ये लीजिए, गरम गरम पराठा खाइए, मैं और बना कर लाती हूँ। वेलकम माय न्यू फ्रेंड। ये ले, जल्दी से खा ले। अगर मेरी बहन ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो चिमटे से मारेगी। जा। भैया चाय और चाहिए क्या? जा, जा। ये लीजिए। भैया आराम से खाओ ना। पेट भी आपका है, पराठा भी आपका है। देखो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी खाने से ना ये क्या? वो ये उंगलियों की एक्सरसाइज है। ये ऐसा करने से ठीक से दबता है। तभी मैं सोचूं अचानक आपके खाने की स्पीड कैसे बढ़ गई। देखो मैं साफ साफ कह देती हूँ, अब अगर आपने इन लोगों से दोस्ती की ना तो मैं चली जाऊंगी अपने गांव वापस, फिर है ना अकेले इन लोगों के साथ। कुछ जल रहा है ना? जल रहा है? मेरा पराठा, मेरा पराठा। अरे भाई जा यहाँ से। अब अगर आके देखेगी ना तो जरूर पीट डालेगी। कल इसी वक्त आ जाना, गरम गरम पराठे खिलाऊंगा। मेरे लाख मना करने पर भी आपने उसको इनवाइट कर लिया ना? अब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं ऐसी बात कैसे नहीं है? कल से ये टेबल किचन में लगेगी, वहीं आपको लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, समझे? समझ गया। चलिए अब तैयार हो जाइए, हमें कमिश्नर अंकल के यहाँ जाना है। अरे आओ सूरज आओ, वेलकम टू द सिटी। थैंक यू सर। नमस्ते कमिश्नर अंकल। नमस्ते बेटा, ये चंदा है ना? जी हाँ सर। अरे कमाल हो गया, कितनी बड़ी हो गई, अब तो कॉलेज आती होगी। जी ये जूनियर कॉलेज में टॉप किया है, सोच रहा हूँ किसी अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दूं। वेरी गुड, बैठो बैठो। सूरज वो तुम्हारे पिता हमारे दोस्त शेर सिंह का क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि फसल कटते ही आपसे मिलने आएंगे। बड़ा दिलेर आदमी है शेर सिंह। वो तो है ही, पर भैया उनसे ज्यादा दिलेर है। पता है अंकल, शहर में आते ही गुंडों की पिटाई कर दी भैया ने। अच्छा सर ये धनपत जक्कल क्या बला है? क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात नहीं है। मैंने जिन गुंडों की पिटाई की वो कह रहे थे कि वो जक्काल के आदमी हैं। ओह, इसीलिए मैं अब जक्काल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। धनपत जक्काल इस शहर की क्राइम सर्कस का रिंग मास्टर है। अपराध उसका पालतू शेर है और राजनीति उसके सर्कस के जोकर है। तो पुलिस क्या कर रही है? दर्शक बनी है, मजबूरी है उसकी। ये बात इस शहर का पुलिस कमिश्नर कह रहा है? नहीं सूरज, ये यहां का गला सड़ा सिस्टम कह रहा है। जक्काल की पहुंच यहां से दिल्ली तक है। मैं तो कहता हूं जब तक राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश नहीं लगेगा इस देश की तस्वीर और बदसूरत होती जाएगी। आओ बाबू आओ। हेलो एसीपी सूरज, मैंने सोचा आपको उन लोगों से मिला दूं जिनकी वजह से पुलिस थाना नोट छापने की मशीन कहलाता है। ये है बाबू बांगड़ा। हाँ बाबू बांगड़ा, तुम्हारी फाइल देख रहा था। काले कारनामों की लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी है। फुकट में फाइल देख रहे हो एसीपी? बंद घड़ी में टाइम देखने से टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं मिलता। पन तेरे को जो मांगता है वो हम देगा, क्योंकि जितना बड़ा जूता होता है उस पर उतना ही ज्यादा पॉलिश लगता है। देख, मैं इसको 30,000 की जिलेबी खिलाता हूं और तेरे को 50,000 का हलवा खिलाता हूं। बोल कैसा है मेरा स्टाइल? शुक्र कर मैं अपने स्टाइल से मजबूर हूं। ये मेरा ईमान है कि मैं हर पुलिस थाने को एक दवाखाना समझता हूं जहां जुर्म नाम की बीमारी का इलाज होता है। इसलिए मैं हर मुजरिम को सुधरने का एक मौका जरूर देता हूं। मौका देखता है, उठा अपनी गंदगी और जुर्म करना छोड़ दे, वरना तुझे ऐसे उछलने पर मजबूर कर दूंगा जैसे जलते हुए तवे पर बैठने के बाद बंदर उछलता है। चलता हूं। कानून कभी क्राइम से हाथ नहीं मिलाता,
गुड बाय। गुड बाय। अरे सूरत में लातुरकर, मैं लोगों के लिए यमराज हूँ, तुम मेरे लिए यमदूत क्यों बने हो यार? डॉक्टर पी के ही हा हूँ। गुड मॉर्निंग। देखो, आज मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलते बनो। तुम लोग पूरी तरह ठीक हो? हम कैसे ठीक हो सकते हैं डॉक्टर? डॉक्टर, हम दोनों तो बीमार हैं। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सेक्सुअली। सॉरी। जब से मैं लातूर से आया हूँ, भयानक भूकंप के झटके साथ लाया हूँ। खाता हूँ, झटके, पीता हूँ, झटके, उठता हूँ तो, झटके, सोता हूँ तो, झटके। यहाँ तक कि मैं सपने भी झटके वाले देखता हूँ। ये झटका किंग है। अब बताइए डॉक्टर, कि इतने टनों के झटके खाने वाला मरीज इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? क्या? इस बेचारे की जिंदगी को भूकंप के झटकों ने बर्बाद कर दिया। और इधर देखो, मेरे को प्लेग के चूहे ने कुतर डाला। घर में चूहे, सड़क पर चूहे, पानी में चूहे, आग में चूहे, हवा में चूहे और भांत भांत के चूहे। डॉक्टर साहब, अलग अलग मुल्क के चूहे, इंडियन चूहे, अमेरिकन चूहे, निग्रो चूहे, रशियन चूहे, चारों और चूहे और चूही। क्या कहा? चूही? चूहे नहीं, चूही तेरी माँ। बंद करो अपनी बकवास और निकल जाओ यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएंगे डॉक्टर न साहब? घर है न घर वाली। हम तो सोच रहे थे कि जिंदगी भर यही रहेंगे और सरकार का खाना खाते रहेंगे। ये अस्पताल है, अनाथ आश्रम नहीं। वॉर्ड बॉय! जी साहब। तो आगे इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ए! अरे हमको कचरे का डब्बा है जो बाहर फेंक दे। अरे हम शानदार इज्जतदार खानदान के चश्मे चिराग है। और अगर किसी ने इसके चिराग को बुझाने की कोशिश की। अरे मैं खुजली कर रहा था, तू डर गया ना? इन्हें बाहर ले जाओ। छोड़ना यार। अरे साहब, एक बच्चा ये चिट्ठी देकर गया है। क्यों बीड़ू, तू क्या समझता था तेरा इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या मेरे से पीछा छूट जाएगा? अरे मैं भी आटे की चक्की यानी इरादे की पक्की हूँ। जेल से निकलते ही अपन इधर आ गई। अब तेरा अकेलापन दूर कर दूंगी, तुझे आई लव यू बोलने पर मजबूर कर दूंगी। तेरी कैंची। अरे बाप रे, ये इधर भी आ गई। अरे अपना बीड़ू आ गया। अरे भाइयों, अरे जल्दी अरे देखो मेरा गबरू जवान आ गया, जो दिखता है बंगाली लेकिन इसकी हर अदा है मतवाली। इसके प्यार में कभी नहीं होता है घाटा, क्योंकि उसके बाजू में छुपा है मर्द मराठा। हाँ, वो है मोहब्बत का उमड़ता सैलाब, जिसके होठों से गीत गाता है पंजाब, तमिलनाडु हो या हो कर्नाटका। अरे ओ जो हमेशा देता है इसके दिल को हर जगह झटका। अब मैं लगाता हूँ इसको एक फटका। ये एक नंबर की चुट्टी है, इसकी बातों में मत आइए। आपने अपनी जेबें देखिए। अरे मेरा पर्स, मेरी घड़ी, मेरी चेन, मेरा बटुआ। ए, सबका माल वापस कर। मेरी चैन, ये ले। मेरा तेरा क्या है? बटुआ, मेरा पर्स। ये ले। अभी आप लोग जा सकते हैं। अरे अरे ठहरो 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 भाई साहब, अगर आप लोग चले गए तो मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा? मैंने आप लोगों की पॉकेट मारी है, लेकिन ना तो ये मुझे गिरफ्तार करेगा और ना ही कोई सजा दिलाएगा, बल्कि मेरा एक प्यार भरा चुम्मा लेकर मुझे छोड़ देगा। हाँ भाइयों, और जैसे ही मुझे पता चला कि इसका शहर में ट्रांसफर हो गया है, मैं भी इसके पीछे पीछे आ गई। ये मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, तो फिर आज कानून के साथ ये नाइंसाफी क्यों? अरे भाई, जब मैंने जुर्म किया है तो इसके बाद भी मुझे ये आजाद कैसे छोड़ सकता है? ए मिस्टर, प्यार करने के लिए वर्दी पहनी है, ये पॉकेट मार को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम कमिश्नर साहब से तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे। अब ठीक है, मैं इसे गिरफ्तार करता हूँ। ए, चल। हाँ चलती हूँ। अच्छा भाइयों, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं जाती हूँ। हाँ, आप लोग भी जाओ, आप लोग भी जाओ। अब मैं पुलिस स्टेशन में जाकर शादी रचाऊंगी और लॉकअप में सुहागरात मना कर ही आऊंगी। बाय बाय। चल भाग जा यहाँ से। क्यों भाग
ये सारा ड्रामा मैंने यहाँ से भागने के लिए थोड़ी, तेरे दिल के लॉकअप में बंद होने के लिए किया। हवलदार, बाहर निकालो इसको। हवलदार, मुझे अंदर कर दो। देख कैंची, तू सुधर जा। अच्छा ठीक, तू सिर्फ एक बार मेरे को आई लव यू बोल दे, फिर देख मैं सुई की तरह सीधी हो जाऊंगी और तेरे होने वाले बच्चों के जिंदगी भर कपड़े सीधी रहूंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। शट अप एंड गेट आउट। मैं आउट होने नहीं, इन होने आई हूँ। अब मैं तेरे सामने वाले लॉकअप में बंद होकर मैं तुझ पे लाइन मारूंगी। युवा नेता जैकी जक्काल को छात्र संघ का नया नेता चुना गया। मंत्री प्रजापति ने उनका स्वागत किया। हवलदार जी साहब। ये जैकी जक्काल कौन है? साहब, इस शहर के सबसे बड़े हरामी धनपत जकाल का छोटा भाई है। हाँ बेड़ू, 1760 हरामी मरे होंगे, तब ये एक जैकी पैदा हुआ। मैंने सुना है उसकी हर सुबह शुरू होती है शराब से और रात खत्म होती है किसी लड़की की जवानी लूटकर। छोड़ना होता तो पकड़ता है क्यों? मैं तुम्हारा बयान लेने आया हूं। सिर्फ इतना बता दो कि वो दरिंदा कौन था। मैं तुमसे वादा करता हूं कि उस दरिंदे को मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। सिर्फ इतना बता दो कि कौन था वो। जैकी जक्काल। ये सब कैसे हुआ? यूं ही मैं रास्ते से जा रही थी कि अचानक उसने। नहीं कविता, तुम गवाही नहीं दोगी। आप? मैं कविता की भाभी हूँ। इस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इसे चुप रहने को कह रही हैं। तो क्या करूँ, भोंपू लेकर चिल्लाऊं? मेरी ननद की इज्जत लुट गई है, अखबार की सुर्खियों में छपाऊं इसकी कहानी? क्या करोगे तुम और तुम्हारी पुलिस? शहर में तो रोज बलात्कार होते हैं, कितनों को सजा दिला पाते हो तुम लोग? सवाल यह नहीं कि कितनों को सजा दे पाते हैं, सवाल यह है कि कितने हैं जो निडर होकर बयान दे पाते हैं। तो आपने फैसला कर लिया है कि आप इसे बयान नहीं देने देंगे। लगता है तुम्हारी कोई बहन नहीं है। अरे यहाँ कुंवारी लड़कियों से कोई विवाह नहीं करता तो इस कलंकड़ी लड़की को कौन अपनाएगा? साहब, गरीब की लड़की और कसाई की बकरी कटने के लिए पैदा होती है साहब। मुझ विधवा पर तरस खाइए। आपको पता नहीं हम किन किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, मुझे क्षमा करो साहब, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो साहब। राम प्रसाद जी साहब। तो कैंची को खाना खिला दिया ना? वो तो चली गई साहब। चली गई? हाँ साहब। इतनी जल्दी उसने अंदर रहने का शौक पूरा कर लिया? साहब, कह रही थी तुम्हारे साहब तो इधर उधर भागते रहते हैं, खाली कुर्सी को कब तक देखती रहूंगी। चलो अच्छा हुआ, बला खुद ही टल गई। हेलो, डोंगरी पुलिस स्टेशन। अगर धनपत जकाल के बारे में जानना चाहते हो तो फौरन मंकी पॉइंट पर आ जाओ। हमारा मतलब है सिविल ड्रेस में आना। हम कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। ठीक है, मैं आ रहा हूं।